युग कितने? 4। अवतार 10। सिद्धार्थ गौतम एक राजा का बेटा, जिसको इस दुनिया में कोई भी ऐशो आराम की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको भीख मांग के खाना पड़ा। पेड़ के नीचे बैठ के दिनों, हफ्तों, महीनों तक साधना करते रहे और बाद में वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गौतम बुद्ध के बारे में। आज से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। उस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों ये डेट हर साल बदलता रहता है। तो दोस्तों कौन थे गौतम बुद्ध? ये डेट क्यों बदलता रहता है? एक राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम कैसे भगवान बुद्ध बने, आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आज से लगभग 2500 साल पहले और उनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद उनकी मां चल बसी। उनके जन्म के बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया उनके नामकरण करने के लिए और उनके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। तो मुनि ऋषियों ने ये बताया कि ये एक बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े साधक बनेंगे। इस बात को सुनने के बाद उनके पिता बहुत ही चिंतित हुए और उनको धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों से दूर रखा और उनको वो सारी शिक्षाएं दी जो एक बहुत बड़े राजा बनने के लिए ज़रूरी होगा। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, इससे ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध को ये तक नहीं पता था कि इंसान बूढ़े होते हैं, इंसानों को मरना भी पड़ता है। इन शॉर्ट उनके पिता ने सारी सुख सुविधाएं उनके कदमों में लाके रख दी और उनको अपने महल में ही रखा और कभी भी बाहर का दृश्य देखने नहीं दिया। लेकिन भगवान बुद्ध कहाँ रुकने वाले थे। एक दिन वो सारथी के साथ बाहर निकले और देखा कि इंसान बूढ़े भी होते हैं, इंसान मरते भी हैं। तो जब उनको ये बात पता चली तब वो सोचने लगे ये सब तो मोह माया है। जो भी सुख सुविधाएं आज तक वो लेते आए हैं वो बस मोह और माया है। तो उसके बाद एक दिन गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया और वो गए अपने पहले टीचर के पास, जहाँ पे उन्होंने योगा सीखा। लेकिन बहुत दिनों तक योगा सीखने के बाद उनको मन की शांति तो मिली, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। वो अपने आप को ब्रह्म में विलीन करना चाहते थे। तो इसके लिए वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाने लगे और ये खोजने लगे कि वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करे। तो दोस्तों एक दिन गौतम बुद्ध तपस्या करने के बारे में सोचते हैं और वो लगातार बहुत दिनों तक तपस्या करते रहते हैं और उस दौरान उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था। और एक दिन उनको लगता है कि ये तप तो विफल में जा रहा है और एक दिन वो मरने की कगार पे आ जाते हैं। मतलब जब तप करते हैं और कुछ खाया पिया ना जाए तो इंसान मरने की कगार पे आ ही जाता है। लेकिन वो तो मोक्ष की प्राप्ति करके ही मानेंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। तो इसके लिए उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। तो लगातार 49 डेज उन्होंने ध्यान लगाया और जो उन्होंने योगा सीखा था वो भी यहाँ पे काम आया, क्योंकि मन को केंद्रित करने के लिए योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उनको आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से एक राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने। तो दोस्तों एक और सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ये जो डेट है 26 मई, ये हर साल चेंज क्यों होता रहता है? जैसे कि 2020 में ये डेट कुछ और था, 2019 में ये डेट कुछ और था। तो दोस्तों इसका कारण है भगवान बुद्ध का जन्मदिन लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है और हम जो कैलेंडर देखते हैं वो वेस्टर्न कैलेंडर है, वेस्टर्न जॉर्जियन कैलेंडर, जहाँ पे उनका जन्मदिन अप्रैल या फिर मई महीने में आता है और कभी कभी जब लीप ईयर होता है तो वो जून में भी आ जाता है। सो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा और अगर जानने को मिला हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते संडे को एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।